सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा 4th को विषय हिंदी में व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ और उसमें है पाठ 1 भाषा और व्याकरण। अब देखिए, इसमें पढ़ा रही हूँ मैं आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं? या भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो आपके इसका उत्तर बनता है विचारों के आदान प्रदान को आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। क्योंकि हम आपस में बातचीत करते हैं तो हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे मैं आपसे कुछ बोलती हूँ तो आप सुनते हो और सुनकर आप उसका जवाब दोबारा देते हो। तो ये क्या हुआ? हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। इसे हम भाषा कहते हैं। इसी को हम भाषा का रूप देते हैं। कोई भी बातचीत करने के लिए हमें आपस में विचारों को व्यक्त करना पड़ता है। तो अब दूसरा प्रश्न है आपके सामने, भाषा के रूप बताएं। तो जैसा मैंने आपको बता रखा है कि जब हम अपने मन के भावों को लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा का लिखना पढ़ना ये क्या हो गया? 2 रूप हो गया। तो हम भाषा के कितने रूप बताएंगे? 2 रूप। जो तीसरा रूप है सांकेतिक, वो कई बार गलत हो जाते हैं। संकेत हमारे दूसरों के सामने गलत जाते हैं तो उस भाषा को हम मान्यता नहीं देते हैं। तो भाषा के हमारे सामने 2 ही रूप आते हैं, वही हम उत्तर में लिखते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। लिखित भाषा। मुख से जो हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और आप सुनकर अपने विचार बताते हो, उसे हम समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में हम लिखकर आपको बताते हैं, आप पढ़कर उसको समझते हो, वो है लिखित भाषा। तो हमारे सामने भाषा के 2 रूप आते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा। वो उसमें हमारे जो संकेत होते हैं गलत जाते हैं, उस भाषा को हम मान्यता नहीं देते हैं।
इसलिए दो ही रूप हमारे सामने आते हैं, मौखिक भाषा का और लिखित भाषा का रूप। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न। लिपि क्या है? लिपि क्या है? जैसा मैंने आपको बता रखा है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और उनके द्वारा हम लिखते हैं, उसे लिपि कहते हैं। उत्तर लिपि। किसी भी भाषा को लिपि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं, मुंह से जो ध्वनि निकलती है, उनके कुछ चिन्ह होते हैं निर्धारित, उन चिन्हों के साथ में जो हम लिखते हैं वो लिपि कहलाती है। तो यही है कि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका आपके लिपि कहलाता है। अब प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? देखो इसका उत्तर, व्याकरण क्या है? शुद्ध बोलने के नियमों को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या हुआ? जिस शास्त्र के द्वारा जिस शास्त्र के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से न तो पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं। तो हमें बोलने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यदि व्याकरण अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से न तो पढ़ सकते हैं, न सुन सकते हैं। इसलिए व्याकरण के बारे में यही है कि जिस शास्त्र के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का हम ज्ञान करते हैं या ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। आज आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया,
यदि समझ में नहीं आता है तो DAV स्कूल के आप नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।